अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड ड्राइव इक्वेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एनी गिवन वेक्टर होगा, क्योंकि वहां कभी कभी एग्जाम में मेंशन होता है वेक्टर एफ, कभी मेंशन होगा वेक्टर पी, कभी मेंशन होगा वेक्टर ए, तो इसीलिए ये वेक्टर चेंज हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन है, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड ड्राइव इक्वेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किससे कहते हैं? ऐसे दो वेक्टर्स, ऐसे दो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। मतलब परपेंडिकुलर से मतलब क्या हो गया बेटा? बीच में एंगल कितना होना चाहिए? एंगल शुड बी 90 डिग्री, तो एंगल इसके बीच में होना चाहिए 90 डिग्री। ऐसा हुआ तो वो दोनों वेक्टर्स या वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं डायग्राम में भी बना के काम करें। देखें, पहले डेफिनेशन देखें। द कंपोनेंट, दोज कंपोनेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, शुड बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है एफ, और ये एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, बीच में से ये जा रहा है। तो हम इस वेक्टर को अभी रिजॉल्व करना है और इसके ऐसे दो कंपोनेंट्स निकालना है जो आपस में एक दूसरे के क्या होना चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस तरीके से एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे पहले हमने रिजॉल्व किया था, प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे रेजोल्यूशन वाला। तो देखें, इसको मैंने रिजॉल्व, एरो का ख्याल रखना। अब यहां से लेकर यहां तक बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये वाला कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वाला, और यहां से यहां तक ये वाला इसका कंपोनेंट हो गया बेटा एफ वाई वाला। जरा गौर करें, जरा गौर करें तो देखिए बेटा, यहां से लेकर यहां तक एंगल, यहां से इस एफ वाई में और एफ एक्स में एंगल कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है। इसलिए एफ एक्स एंड एफ वाई आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसलिए एफ एक्स और एफ वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से जरा देखें, अगर ये वाला एफ वाई है यूं, तो बेटा इसी के स्ट्रेट में ये वाला भी तो एफ वाई होगा, ये भी एफ वाई हो सकता है ना। यहां से यहां तक भी ये बेटा एफ वाई हो गया, क्योंकि ये अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है। और इसी तरीके से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आगे टच कर दूं, तो ये वाला जो वेक्टर है यहां से यहां तक एफ एक्स है, तो यहां से यहां तक भी बेटा कौन सा होगा? ये एफ एक्स होगा। अब जरा देखें, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये भी बेटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। मैंने इस डायरेक्शन पे भी कर दिया, तो एफ वाई और एफ एक्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर है। सो एफ वाई एंड एफ एक्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगला हमने क्या किया देखें, सपोज दैट अ वेक्टर एफ विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन फिगर, इस वेक्टर के हवाले से लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इस वेक्टर को रिजॉल्व किया इसके दो कंपोनेंट्स में। देखा, नाउ रिजॉल्व एफ वेक्टर इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री बना रहे हैं एफ एक्स एंड एफ वाई रिस्पेक्टिवली। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मैं यहां पर कुछ नेम्स दे दूं इनके, फर्जी तौर पर ओ नाम दे दूं, पी नाम दे दूं, क्यू नाम दे दूं, इनके कोई भी अल्फाबेट में से कोई भी नाम दे सकते हो। जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो बेटा, अगर इन दोनों में देखें, दोनों में ओ पी क्यू, अगर इसका अगर आप नाम दे देंगे आर, तो या ओ क्यू आर देखेंगे तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ओ आर क्यू भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ पी क्यू भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब कभी भी एक 6 टाइप्स की ट्राइंगल्स होती हैं, उनमें से एक ट्राइंगल के लिए एक साइंटिस्ट का लॉ है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और वो किस एंगल ट्राइंगल के लिए लगता है? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगता है। राइट एंगल ट्राइंगल किससे कहते हैं? जिसका एक एंगल लाजमी 90 डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये वाले ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं ओ पी क्यू, ये देखें एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। इन ट्राइंगल, जो यहां लिख देता हूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में बेटा देखें, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सी ले रहा हूं मैं? ए ओ पी क्यू ले रहा हूं।
उसका फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज साइड का सम स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेटा इधर देखें, इसमें बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर, थीटा के साथ लगी हुई लाइन बेस, तो मतलब एफ एक्स या ओ पी मेरे पास क्या है बेटा, बेस है, और पी क्यू थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये ओ पी क्यू या क्यू पी मेरे पास परपेंडिकुलर है। बेस को परपेंडिकुलर को मिलाने वाली लाइन ये ओ क्यू हाइपोटेन्यूज होती है। दूसरा तरीका ये होता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अब हम हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो बेटा कहां से कहां तक है, ओ से क्यू तक है, तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मेरे पास क्या है बेटा, ओ से पी तक बेस है, तो मैं यहां लिख सकता हूं ओ पी का स्क्वायर प्लस यहाँ परपेंडिकुलर कहां से कहां तक है, पी से क्यू तक है, तो यहां लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू देखें, ओ से क्यू तक बेटा किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, तो एफ स्क्वायर हो गया। और यहां पर फिर ओ पी देखें किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर स्क्वायर है इसलिए फार्मूले से। पी क्यू देखें किसके इक्वल है, एफ वाई के इक्वल है, एफ वाई का स्क्वायर लेंगे। अब यहां स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट लेंगे, तो यहां बढ़ेगा बेटा एफ स्क्वायर का भी रूट लिया तो इज इक्वल टू यहां पर रूट दोनों के लिए जाएगा क्योंकि प्लस हो रही है, और एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब अक्सर स्टूडेंट के जहन में आ रहा है, स्पेशली क्लास 9 और क्लास 10 में फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ स्क्वायर रूट कटेगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट कटेगा। यस कट सकता था अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, प्लस और माइनस में कभी भी स्क्वायर होगा तो वो नहीं कटेगा। उसकी वजह ये आजाद हालत में नहीं है, फ्री हालत में नहीं, इसका ताल्लुक इसके साथ है जो प्लस में हो रहा है, इसलिए यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो बिल्कुल ये स्क्वायर रूट कट जाता, ठीक है। अब यहां देखे सिंगल है, फ्री है, आजाद है, यहां आप काट सकते हैं, स्क्वायर और रूट कट गया, तो आपके पास बेटा क्या आ गया, एफ आ गया, एफ इज इक्वल टू यहां आपके पास आ गया एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर मेरे पास जी कोऑर्डिनेट भी होता तो यहां प्लस एफ जेड स्क्वायर होता। एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो एक्स कंपोनेंट होगा उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर। एफ वाई का मतलब होता है जो वाई कंपोनेंट होगा उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर जेड भी होता तो जेड कंपोनेंट का स्क्वायर होता। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहां कहीं ये दो लाइनें लगी हुई होंगी तो समझ जाओ उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड है। तो ये बेटा जो गिवन वेक्टर था एफ, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है ये। अगला जो सेकंड पार्ट है वो डायरेक्शन निकालने का फार्मूला होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। उस वेक्टर एफ की डायरेक्शन निकालने का पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डायरेक्शन निकालने का हमेशा फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल होता है। अब डायग्राम में आप देखेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा किसके इक्वल है, एफ वाई के इक्वल है, और बेस देखें थीटा के साथ लगी हुई लाइन एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स आ गया। और मुझे थीटा चाहिए तो थीटा 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा इनवर्स होगा बेटा, और यहाँ ऊपर क्या है एफ वाई है और डिवाइड में एफ एक्स है। तो ये आपके पास इस तरीके से डायरेक्शन निकालने का भी फार्मूला आएगा। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इनवर्स का मतलब -1 एफ वाई अपॉन में एफ एक्स, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा होगा। अल्लाह हाफिज।